वही मामला है जो एक जालिम का एक मजलूम के साथ होता है। बड़ा इंसान छोटी बात कभी नहीं करता है, बड़ा ऑफिसर कभी छोटा रिएक्ट नहीं करता। उनकी नज़र में सहाफ़ी जो है वो बदमाश है, और वो बदमाश उनको नज़र नहीं आते हैं जो वर्दी के अंदर उनके पास खड़े हुए थे। जो है ना, पहले शायद मारते थे तो अब तो ऐसे लगता था कि वो खा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजाहिद भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी आपको तरक्की दी है, तारुफ के मोहताज नहीं है आपको, हम देखते रहते हैं, हम आपसे सीखते हैं। गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया है, यकीन करें दिल बड़ा जल रहा है, अभी तक जल रहा है, तो आप मिल भी गए हैं, क्या मामला था? मामला कुछ नहीं, वही मामला है जो एक जालिम का एक मजलूम के साथ होता है। लियाकत मलिक जालिम आदमी है, उसके अहलकार, उसके जो ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं वो जालिम आदमी हैं। हम वो मजलूम हैं जिनकी आवाज़ इस तरह का माइक है, कलम है, और उसके ज़रिए हम इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन हमें इंसाफ मिलेगा और हम कोशिश करते रहेंगे। सर ये कोई पहला वाक़या नहीं है, कहीं पे भी जाओ ना, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी को हम एक्सपोज करते हैं या कोई ऐसा जो है वो बंदे की निशानदेही करते हैं कि यार ये आवाम को डैमेज कर रहा है, तो पुलिस जो है वो उल्टा उनके साथ मिलके हमें थ्रेड करती है और कहती है भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से। देखें, ये शुरू दिन से है, पिछले 25 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया है, ये शुरू दिन से है। लेकिन इस वाक़े में थोड़ी सी बात ये मुख्तलिफ है कि एक सीनियर लेवल का जो ऑफिसर है वो कभी इस छोटे लेवल पे नहीं आता। मतलब बड़ा इंसान छोटी बात कभी नहीं करता है, बड़ा ऑफिसर कभी छोटा रिएक्ट नहीं करता। जितने बड़े लियाकत मलिक साहब हैं, 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं, उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी कि जो एक थानेदार, एक निक्का थानेदार जो है ना, उस तरह के लेवल की वो कभी ये बात करेंगे, वो हरकत करेंगे। जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं तो उनको उनके वालिद की खैरियत मालूम करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कैसी तबीयत है, और उनसे सिर्फ ये पूछता हूँ जो वो हमेशा उनकी फोर्स करती आई है, ख़ासकर सीआईए करती आई है, कि जब भी किसी घर में जाते हैं तो छापा मारने से पहले, लोगों को पकड़ने से पहले, जुराइम पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उनके वो डीवीआर जो हैं वो कब्ज़े में लेते हैं। वो डीवीआर उन्होंने कब्ज़े में लिए, अभी वो बात भी नहीं, उन्होंने कहा बदमाश आ गए हैं। उनकी नज़र में सहाफ़ी जो है वो बदमाश है, और वो बदमाश उनको नज़र नहीं आते हैं जो वर्दी के अंदर उनके पास खड़े हुए थे। जो उस वक्त थे तो वो सादे कपड़ों में, लेकिन उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है पुलिस का, कि वो पुलिस मुलाजिम है। तो उन्होंने वही किया जो वो एक मंशियात फ़रोख्त करने वाले, एक कातिल, एक उजरती कातिल के साथ जो सलूक करते हैं, वो सलूक उन्होंने हमारे साथ भी किया। मुझे उनसे यही तवक्को थी, लेकिन मुझे लियाकत मलिक से ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि मैं समझता था कि शायद उनका रैंक जितना बड़ा है, उनका जहन और उनका दिल भी उतना बड़ा होगा। होना भी चाहिए सर, इतने बड़े रैंक पे। वो इतने बड़े, लेकिन वो बहुत छोटे लगे मुझे। जो कांस्टेबल थे वहाँ पे मौजूद, जो दूसरे थानेदार थे, मुझे लगा कि इनका ज़हनी रैंक जो है और इनका ज़हनी जो मामला लेवल है ना, वो उनसे बहुत नीचे है। तो ये सारा कुछ हुआ। सर एक ना अभी प्रेस रिलीज, बल्कि उनकी एक कोटेशन आई है, कुछ बयान है, उन्होंने कहा जी मेरा बाप 20 दिनों से वेंटिलेटर पे था, उसकी पेशाब की नाली चेंज नहीं की जा रही थी, मैंने जिससे भी पूछा, मैंने डॉक्टर से जाके जवाब मांगा, मैं डेली का 3-4 लाख रुपया पे कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने जवाब मांगा तो उन्होंने सहाफ़ियों को बुला लिया। बिल्कुल, ये उन्होंने बयान दिया होगा। मसला ये है कि अगर आपके वालिद साहब, सबसे पहले तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती दे, और वो ठीक होकर घर को जाएं। लेकिन इसका मामला तो डॉक्टर के साथ है कि आप, अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा तो आप किसी उस बड़े अस्पताल को छोड़ के सरकारी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि आप भी सरकारी मुलाजम हैं, तो सरकार पे एतमाद करती है, तो आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। आप क्यों 3 लाख रुपया डेली का दे रहे हैं, तो आपकी तो शायद 3 से 4 लाख रुपया माहाना तनख्वाह होगी, तो आप रोज़ 3 लाख 4 लाख रुपया कहाँ से दे रहे हैं? पहले तो ये होना चाहिए। लेकिन अपने वालदैन के लिए होना भी ये चाहिए कि इंसान बेहतर से बेहतर की कोशिश करता है, ख़ासकर जब उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती के लिए बंदा सोच रहा हो। तो यकीनन उन्होंने भी इसीलिए सोचा कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज वगैरह करवा रहे थे। अब वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम था तो क्या गन पॉइंट पर इलाज बेहतर हो सकता था? क्या उन पर तशद्दुद करके डॉक्टर बड़ा बेहतरीन इलाज कर सकते थे? फिर तो ये है कि जितने डाकू जिनको फायर लगते हैं और वो मुबैना पुलिस मुकाबले जो होते हैं, उनमें ज़ख्मी होने वाले डाकू
और मरने वाले डाकू जो हैं वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाएं और गन पॉइंट पर उनसे इलाज करवा लें। हमें तो उससे ये लगता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर वो लोग क्यों नहीं करते हैं। इतने बड़े बड़े पैसों वाले लोग मर जाते हैं, क्योंकि जाना तो हर किसी ने है, तो क्या वो गन पॉइंट पे इलाज करवाते हैं? तो फिर उनके साथ इस तरह से तशद्दुद करना, उनके वो डीवीआर उनके छीन लेना कि कोई सबूत ना रहे, फिर डीवीआर जब आप वापस करते हैं तो उसके अंदर से हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं कि आपकी वो करतूतें और आपके वो गुंडे जिन्होंने तशद्दुद किया पैरामेडिकल स्टाफ पर, डॉक्टर्स पर, वहाँ पे जो अटेंडेंट्स थे उन पर, वो करतूतें आपकी सामने आ जानी थी। तो फिर आप इतने बहादुर हैं तो उनको देते वो देते। तो इसलिए मेरा तो इस बात के साथ हमारा एक जर्नलिस्ट का या एक मीडिया पर्सन का क्या ताल्लुक है? मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की, सारी फुटेज सबके सामने है। मैं तो उनके पास चेयर पे जाके बैठा और सबसे पहला सवाल मैंने उनको ये किया कि आपके वालिद साहब कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है। तो उन्होंने जो उनकी शुरू से एक आदत है, जब वो एसपी सिविल लाइन इन्वेस्टिगेशन लाहौर में आगे लगे थे तब मेरा इनसे तारुफ हुआ था, तो तब भी उनका यही स्टाइल था। अब बल्कि उनके उस बिहेवियर में इजाफा हो गया है। अब तो वो जो है ना, पहले शायद मारते थे तो अब तो ऐसे लगता था कि वो खा जाएंगे। रैंक बढ़ा हुआ तो इजाफा हो गया। सर लास्ट में सहाफ़ी बरादरी के लिए क्या पैगाम? देखें, सहाफ़ी बरादरी के लिए जिस तरह से आप नौजवान हैं, आप यंग जनरेशन आ रही है, कुछ नहीं होता। अपने आप को मजबूत रखें और हक और सच की बात करें, और हम भी हक और सच पे हैं। कोई बात नहीं, अभी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अभी हमें इंसाफ में ताख़ीर हो रही है, लेकिन एक ना एक दिन आएगा कि जो बात मैंने आज कह रहा हूँ, जो मैंने ये मामला जब हुआ, जब टीवी पे मैं जो कुछ कहता रहा, ये तमाम लोग कहेंगे। अहमद फराज के साथ जब ये मामला हुआ तो वो कहता था कि ये ज़हनी तौर पे अपसेट आदमी है। मैं भी ये बात कहता हूँ कि ये ज़हनी तौर पे अपसेट है। कल आप भी कह सकते हैं और सहाफ़ी भी कह सकते हैं, तो ये होगा ज़रूर।